नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस ने आईडीबीआई बैंक में 19.5 लाख रुपए की लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटे हुए कैश और हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस लूटकांड का खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19.5 लाख की लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटे हुए कैश और हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सोनपुर से बड़ी खबर, आईडीबीआई बैंक में लूट हुई थी, 19.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस लूटकांड का खुलासा कर दिया। लूटकांड के दौरान की ये तस्वीरें जब सीसीटीवी में कैद हुई, किस तरह से अपराधी नकाब लगाकर, रूमाल बांधकर घुसे हुए थे। छपरा से संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, लूटकांड का 36 घंटे के अंदर खुलासा हो गया है, जो अपराधी थे वो पकड़े गए हैं। कैश कितना बरामद हुआ है? क्या कुछ कैश खर्च कर लिया गया या पूरी रिकवरी हो गई है? नहीं, बिल्कुल 9,31,000 कैश बरामद हुआ है और शेष पैसा अभी पुलिस रिकवरी के लिए प्रयास कर रही है। क्योंकि एक तीसरा जो इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी था, उसमें से एक फरार है, इसके पास कैश होने की बात कही जा रही है। तो पुलिस छापेमारी कर चुकी। पुलिस ने इस पूरे गैंग का उद्भेदन कर लिया है, जो सोनपुर के स्थानीय ही थे, पहले से भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहे थे। और इस घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग भागने के फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने 36 घंटे के अंदर, जिस तरह से पुलिस पर एक सवाल उठ रहा था, पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो पुलिस ने अपने इकबाल को बचा लिया है। और इस कार्रवाई में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे, अब एसपी ने उन्हें सम्मानित करने की या पुरस्कृत करने की घोषणा की है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग घटना थी। दिन दहाड़े जिस तरह से अपराधी बैंक के अंदर घुसे थे और कैश को लूट करके फरार हो गए थे। हालांकि शुरुआती दौर में गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, लेकिन एसपी ने उसे क्लीन चिट दे दी। एसपी ने कहा कि उसने थोड़ी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई जरूर की थी। वो चाहता तो इस घटना को टाला जा सकता था, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण ये बड़ी घटना हुई। उसे चेतावनी देकर के छोड़ा गया है। लेकिन जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं, उसमें 2 जो अपराधी है वो घटना के वक्त बैंक में शामिल थे, लूटपाट की। उनके पास से 3 पिस्टल भी मिले हैं, 6 गोलियां भी मिली है और 9,31,000 कैश के साथ मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो पुलिस ने इस पूरे घटना को 36 घंटे के अंदर सॉल्व करने का दावा किया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि जो शेष बची रकम है उसे भी पुलिस जल्द ही बरामद कर लेगी। जी, इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी प्रशंसा तो हो रही है और इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जो बैंक का गार्ड था, उसकी स्थिति को संदिग्ध माना जा रहा था, उसे क्या क्लीन चिट मिल गई है? जी बिल्कुल, उसे क्लीन चिट दे दी गई एसपी के द्वारा। क्योंकि किसी भी तरह से इन अपराधियों के साथ उसका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी किया गया है, उसका मोबाइल भी उसका क्लीन मिला है, तो उसे मुक्त कर दिया गया है। उसे चेतावनी देकर के छोड़ा गया है। हालांकि बैंक की भूमिका लापरवाही पूर्ण जरूर पाई गई। एसपी द्वारा कहा गया है कि तमाम जो बैंक है उसके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि बैंकों की सुरक्षा को लेकर कुछ मानक है उसको पूरा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ सुरक्षा लैचेज किए गए थे। जो हूटर है वो मैनेजर द्वारा नहीं बजाया गया। पुलिस को समय सूचना नहीं मिलती। अगर मैनेजर द्वारा हूटर बजा दिया गया रहता तो शायद हो सकता है कि पुलिस जो घटना के दौरान ही पहुंच जाती और अपराधी पकड़े जाते। तो कुछ ऐसी बातें सामने आई, जिसको लेकर के एसपी ने कहा है कि फिर से एक बार बैंक कर्मियों के साथ बैठक करेंगे और इस तमाम बातों पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से ये बेखौफ अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका मंसूबा पानी फेर दिया। बाकी संतोष, कुछ जो जिम्मेदारियां हैं वो पुलिस के साथ साथ बैंक कर्मियों को भी निभानी पड़ेगी, तभी इस तरह की घटनाओं पर विराम लग सकता है, पूर्ण विराम लग सकता है। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला वैशाली के विदुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मझौली गांव में जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत की आशंका है। मृतक के परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। परिजनों का दावा है कि 4 दोस्तों ने मिलकर शराब पार्टी की, इसके बाद तबीयत अचानक से खराब हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों की माने तो शराब के सेवन से मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि उन्हें आंखों से कम दिखाई देने लगा था। तबीयत खराब होने के बाद इन लोगों को पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मेदांता अस्पताल में गुरुवार की देर रात भर्ती कराया गया, जहां शौर्य कुमार और सतीश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि सतीश और कमलेश की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मझौली के ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके के अवैध शराब के माफिया जितेंद्र कुमार कई वर्षों से स्थानीय पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब बेच रहा है। अवैध शराब माफिया जितेंद्र कुमार कई बार जेल भी मद निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई में भेजा जा चुका है। के बाद कि सतीश का भी हालत बहुत गंभीर है, तो उनका भी बचने का चांसेस नहीं है।
और कमलेश जी में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन न के बराबर भी वही है, वो भी वेंटिलेटर पर है, वो भी वेंटिलेटर। और एक जो युवक है, संबंध क्या है? तीनों का संबंध एक गांव का है, जो सतीश है वो गांव का है, गांव के बगल का है। और सूर्या का वो जीजाजी हुए सतीश जी, सतीश जी नहीं, कमलेश जी। कमलेश से दिख नहीं रहा, आँख से दिख नहीं रहा है, वेंटिलेटर पर दोनों आदमी। एक और व्यक्ति था जो साथ में था जी, उसका पानी चल रहा है, वो राजा कुमार है, गाँव का है, वो भी एक ही जगह का है, तो इसका भी पानी वगैरह ये सब चल रहा है। जहरीली शराब से हुआ है जी। और नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के काको बीघा में डायरिया फैलने से 20 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जबकि 3 बच्चों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि शव का पोस्टमार्टम नहीं होने की वजह से प्रशासनिक पुष्टि नहीं की जा सकी। बीमार सभी बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय वीडियो भी मौके पर पहुंचकर बीमार बच्चों से बातचीत की गई है। तो 3 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वीडियो की टीम ग्रामीणों के पास पहुंची, बातचीत भी की गई, बीमार बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है। निजी अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर बेतिया से बताई जा रही है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्चस्व की लड़ाई में 2 बाघों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाघ की मौत हो गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगूराहा वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 46 की यह घटना है। घटना स्थल पर बाघों की लड़ाई के सबूत भी मिले हैं। मामले की सूचना पर वन संरक्षक और डीएफओ के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। एक्सपर्ट के साथ मेडिकल टीम को भी बुलाया गया। पोस्टमार्टम के बाद बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन विभाग पूरे मामले की रिपोर्ट एनटीसीए को भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वन क्षेत्र में बाघों की संख्या में अत्याधुनिक वृद्धि हुई है। इसके बाद आपसी संघर्ष की कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि बाघ कभी भी अपने क्षेत्र में दूसरे बाघ की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करता। मामला यह है कि 2 टाइगर आपस में लड़ के वर्चस्व की लड़ाई और टेरिटोरियल फाइटिंग दोनों में हुआ है और एक की मृत्यु हो गई उसमें, और उसके साक्ष्य भी मिले हैं वहाँ लड़ाई वड़ाई करने का। वर्चस्व की ही लड़ाई था? वर्चस्व की ही लड़ाई है। कहाँ की घटना है ये मऊराहा रेंज में है। और गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोपालगंज पटना NH 531 पर रेल ओवरब्रिज की धंसी सड़क को मरम्मत करने का काम शुरू हो गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के आदेश डीएम ने दिए हैं। डीएम ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर नेशनल हाईवे को मरम्मत करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि गोपालगंज से पटना जाने वाली NH 531 तुरकहा में कई जगह धंस गई थी। न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब डीएम ने तुरंत इसे ठीक करने के निर्देश दिए। तो इमीडिएट जैसे ही आपका हम वीडियो देखे, उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव या आरसीडी से बात किया कि इमीडिएट उस पर जो रेक्टिफाई हो सकता है उसको कर लें। 1-2 दिन में वो काम शुरू कर देंगे। तो बात हुई, उनसे आके मिलेंगे, जाके देख लेंगे स्पॉट पर देखने के बाद उस पर काम शुरू करेंगे। शनिवार यानी 24 अगस्त को नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे सीएम चूनापुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वे पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण और दूसरी समस्याओं को लेकर डीएम और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद सीएम कुबासी गांव भी जा सकते हैं, जहां वे एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम काझा कोठी तालाब का निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने सीमांचल के विकास की उम्मीद जताई है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वे जरूर जाएंगे। पलक बिछाए, सब इलाके के लोग, सभी आम जन इंतजार में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो अपने आप इस इलाके का तो पहले से विकास हो रहा है। पहले भी यहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से काम हुआ है और अभी भी चल रहा है। कई करोड़ की लागत से यहाँ काम चल रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि पहले से चल रहा है। अच्छी बात है। आज तक कभी एयरपोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी कभी समीक्षा बैठक किए थे? जरा आप हमको बताइए। ये उपलब्धि है ना पूर्णिया की जनता के लिए। बधाई देंगे मुख्यमंत्री जी को। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के साथ मिल के काम करना है।
और बिहार में पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एक समझौता हुआ है। इस MOU के तहत सेवारत कर्मियों को दुर्घटना होने पर मिलने वाली अधिकतम सहायता राशि 2 करोड़ 30 लाख तक कर दी गई है। सेवा के दौरान विकलांगता होने पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। AIG कल्याण विशाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सेवा के दौरान सामान्य मौत होने पर 20 लाख का प्रावधान भी शामिल किया गया है और यह आत्महत्या के दौरान भी लागू होगा। पहली बार रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी विशेष सैलरी पैकेज का लाभ दिया जाएगा। पुलिस कर्मी की शहादत के बाद उनकी बेटियों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है। पुलिस के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण हेतु एक बिहार पुलिस सैलरी पैकेज को साइन किया जा रहा है। तो आज उस एग्रीमेंट का साइन हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस के सभी सेवारत कर्मियों को, उनके परिजनों को और उसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। दरभंगा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौकीदार की शराब पार्टी मामले में SSP ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। थाने में लगे CCTV को भी खंगाला जा रहा है। पिटाई में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। जांच के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया। जिसमें कि एक नृत्य होता हुआ, जो ऑर्केस्ट्रा से बोलते हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें हम लोगों को ये भी एक बार सूचना मिली है कि शायद उसमें शराब का भी सेवन हो रहा था। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि अब वीडियो को हम लोग अभी उस पर जाँच शुरू कर दिए हैं और उसकी जांच हमने सर्कल इंस्पेक्टर कमतौल को दी है। वो जांच के उपरांत जैसे रिपोर्ट देंगे उसके उपरांत में जो भी आगे कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। और भागलपुर मिर्जा चौकी NH 80 की स्थिति काफी खराब है। मसाड़ू के पास बना डायवर्शन पानी में बह गया था, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना करीब 2 हफ्ते से बंद है। हालांकि पानी उतरने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। लंबे समय से NH 80 पर निर्माण होने पर लोगों ने नाराजगी जताई है और सड़क का निर्माण कराने वाली कंपनी पर धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया। परेशान लोग सरकार से सड़क निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और इसको मरम्मत के लिए जल्दबाजी में ऊंचा किया जाए कि पब्लिक जाए आए। कौन सी सड़क है? NH 80 है। इस स्थिति मतलब ये आवे जावे में आदमी के दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। क्या हुआ है? यहाँ पर टूटी जगह है। ये सब तो मतलब से DM साहब का जो ये भागलपुर के संसद से उनका चार्ज चाहिए। अब क्यों आगे होते हैं, हमें सबसे मूर्ख आदमी आगे की बोलो। कई दिन से हालात है? आई नो हालात करीब 10 दिन से 15 दिन से ना, कई साल से NH 80 खराब से। आई नो आज कम से कम 4-5 साल से। और कटिहार में पैथोलॉजी लैब संचालक से जमकर मारपीट की गई है। मारपीट की घटना CCTV में कैद हो गई। नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर दुर्गापुर मोहल्ले की यह घटना है। इस मामले में पीड़ित संचालक सदर अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित की माने तो लैब में काम करने वाले स्टाफ के साथ विवाद में उसकी पिटाई की गई। सदर DSP ने पैसे के लेन देन में मारपीट की बात कही है। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्होंने भरोसा दिलाया है। मेरा स्टाफ से 2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था लड़का लोग से, और स्टाफ जो झगड़ा करके भाग गया। और कल हम लोग मैनेज करने के लिए पूरा कोशिश किए। कल क्लिनिक भी बंद रखे थे लेकिन मैनेज हो जाए। तो लड़का को लाइक के भी आए थे, लेकिन ये लोग नहीं माना कि नहीं, लड़का को लाइए और लड़का को मारेंगे भी और उससे माफी भी मंगवाएं। नहीं, रंगदारी से संबंधित ये विवाद नहीं है। जो हम लोगों ने अभी शुरुआती जो पूछताछ और अनुसंधान किया है, ये रंगदारी का मामला नहीं है, बल्कि पैसे के लेन देन को लेके विवाद है। क्योंकि पहले सिर्फ लड़ाई बाताबाती और मुँह जबानी विवाद हुआ था। क्योंकि उसके पिताजी के संग हुआ था, तो वो उसका बदला लेने के लिए उनके पैथोलॉजी पर आता है और उनको बुरी तरह से मारता है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह? FIR दर्ज किया गया, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खबर पटना से, जहां स्कूल जाने के दौरान शिक्षक नदी की तेज धार में बह गया। नासरीगंज घाट की यह पूरी घटना है। बताया जा रहा है कि नाव पर बाइक चढ़ाने के दौरान शिक्षक अविनाश कुमार सिंह फिसल गए और नदी की तेज धार में गिर गए। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। शिक्षक अविनाश कुमार कासिम चक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर तैनात थे और फतुहा में
सरथुआ के निवासी थे। नासरीगंज घाट पर मौके पर लोगों की भीड़ जुटी और एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान में जुट गई। शिक्षक की तलाश जारी है और बता दें आपको कि एसडीआरएफ की जो दो टीमें हैं यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन काफी चुनौतियां हैं। जरा बातचीत करते हैं कि आखिर कितने घंटे हो गए और क्या सब चुनौतियां दिख रही है। हमारे साथ चुनौतियां ये है कि अंदर जो है करंट का फ्लो बहुत ज्यादा है, उसके बाद फ्लो जो है एक जगह रेस्क्यू करने में दिक्कत प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो बॉडी और बेड दोनों को आगे धारा में लेकर के चला जाता है। अच्छा। जिससे कि मतलब एक जगह स्थायी रूप से हम जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पे हो नहीं पाता है। जी। अच्छा, और कितने किलोमीटर तक आप लोगों को ये लग रहा है कि रेडियस आप लोगों को ये करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा? इसमें तो हम अभी हाफ किलोमीटर तक सर्च किया, जो कि आपने खुद देख रहा है। लेकिन जो पानी की धार है उसमें लग रहा है कि हाफ किलोमीटर में सक्सेस मिलेगा। जी, मिल भी सकता है, लेकिन करंट इतना तेज है कि इसमें थोड़ा असंभव सा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सब इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव। बिल्कुल। तो आप लोग भी लगातार रेस्क्यू चला रहे हैं, क्या सब परेशानी हो रही है? जी, परेशानी वही हो रही है कि नीचे में बहुत करंट की धारा है, ठीक ना। नीचे मेरा गया था गोताखोर, बशर्ते कुछ मतलब हाथ से पकड़ा रहा है वही ईटा उटा। अच्छा। अभी तक है, बोरी है। कितने घंटे करेंगे अभी रेस्क्यू आप लोग? अभी हम लोग का काम जारी रहेगा। काम जारी रहेगा जब तक सफलता न मिले? हाँ, काम जारी रहेगा, लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार यादव। देखिए, तमाम जो एसडीआरएफ के अधिकारी भी हैं और एसडीआरएफ के जवान भी हैं, पूरे संसाधन के साथ बोट लेकर लगभग 1 घंटे से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। हालांकि जो करंट है पानी का वो काफी ज्यादा है और बहाव की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी परेशानी हो रही है। और गंगा की जो धारा है वो आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से तीव्र धारा जो है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करना जो है किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। एसडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, नासरीगंज, पटना। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। तेनूघाट डैम के गेट खोल दिए गए हैं, 2 अतिरिक्त रेडियल गेट खोले गए हैं। लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। अब 7 गेट से पानी का जो जल प्रवाह है वो हो रहा है। दामोदर नदी में 14,219 क्यूसेक पानी का जो बहाव है वो तेजी से हो रहा है। जरूरत पड़ने पर और गेट खोलने की बातें सामने कही जा रही हैं। तो अभी 2 गेट खोल दिए गए हैं और तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर, तेनूघाट डैम के 2 गेट खोले गए हैं, 2 अतिरिक्त रेडियल गेटों को खोला गया है। पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से लगातार गेट खोले जा रहे हैं। अब 7 गेटों से पानी का जल प्रवाह हो रहा है। और शेखपुरा जिले के ग्राम पंचायत की नल जल योजना को पीएचईडी को स्थानांतरित किया जा चुका है। राज्य सरकार को नल जल योजना के रख रखाव और गुणवत्ता के ख्याल नहीं रखने की शिकायत मिल रही थी। राज्य सरकार ने शिकायत को गंभीरता से लिया और पंचायती राज व्यवस्था से योजना को स्थानांतरित करके पीएचईडी को दे दिया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। हर घर को पानी पहुंचाए जाने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नल जल योजना की शुरुआत की है। कुछ तो पीएचडी विभाग ने किया था और कुछ पंचायती राज व्यवस्था के तहत की गई थी, लेकिन बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि जितना पंचायती राज व्यवस्था द्वारा लगभग किया गया वो विफल हो गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने इस बार फिर पुनः डिसीजन लिया है कि जो भी पंचायती राज के तहत बनाया गया है नल जल योजना का, बोरिंग कराया गया है, पंप लगाया गया है, वो ऐसे को अब फिर पुनः जो है पीएचडी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ताकि उससे होगा क्या कि उसकी मॉनिटरिंग होगी और जो भी शिकायतें मिल रही है उसका दूर हो जाना है। तो पंचायती राज वाला भी टूटा हुआ है, आगे जो देख आए हैं रास्ता तो देखें गड्ढा हो गया, पानी तो भरा हुआ रहता है, रास्ता भी गड्ढा हो गया है, पानी दिन भर बह। दोनों लग रहा है वही स्थिति है। दोनों वही स्थिति थी। कुछ दिन पहले ही हमारे पंचायती राज के भी स्कीम भी अब पीएचडी में आ गए हैं और विभाग के द्वारा निरंतर कोशिश की जा रही है कि इनको
पीएचडी के तर्ज पर ही सुचारू रूप से और क्वालिटी के साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य करके इसके चलाया जाए। जो भी थोड़ी बहुत कमियां पीआरडी से हम लोग को मिली थी उसको अब कोशिशें की जा रही है कि सुधार कर अच्छे ढंग से पब्लिक के बीच में इसका गुणवत्ता के साथ इसके पानी सप्लाई किया जाए। जहाँ जहाँ खराब पड़ा है जल नल योजना उसको चालू करें ताकि जो सरकार की योजना है कि हर घर को पानी पहुँचाने का उसका लाभ मिल सके। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।